एक खामोश अदृश्य अंदरूनी खतरा। आधुनिक भारत में वायरल बीमारियों की जगह मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। पिछले 4 दशकों में भारत ने संक्रामक और फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एक लंबी और कठिन चिकित्सा लड़ाई लड़ी और काफी हद तक जीत भी हासिल की। जागरूकता अभियानों ने मोहल्ले मोहल्ले लोगों को एकजुट किया और तपेदिक जैसी ऐतिहासिक बीमारियों के फैलाव को रोका। मानव संसाधन और स्वास्थ्य ढांचे में भारी निवेश ने आधुनिक अस्पताल बनाए और विश्व स्तरीय डॉक्टरों की पीढ़ियां तैयार की। इससे एक मजबूत चिकित्सा व्यवस्था बनी जो अचानक आने वाली आपात स्थितियों का इलाज करने में सक्षम थी। लेकिन संक्रमणों के इलाज में महारत हासिल करते करते देश एक धीमे लेकिन खतरनाक खतरे को नजरअंदाज कर बैठा। दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज जैसी गैर संक्रामक बीमारियां अब मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। आज भारत में लगभग 27 करोड़ लोग किसी न किसी पुरानी बीमारी के साथ जी रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि इन करोड़ों लोगों में से ज्यादातर को ये तक नहीं पता कि वे बीमार हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की एक हालिया रिपोर्ट इस समस्या को साफ तौर पर सामने रखती है। एक समाज के रूप में हमने बीमारी के इलाज को ही स्वास्थ्य समझने की भूल कर दी है। एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था जो केवल टूटे हुए शरीर को ठीक करने के लिए बनी हो, वो उन बीमारियों को नहीं रोक सकती जो दशकों तक शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इंसान की जिंदगी को जन्म से 80 साल तक देखें, तो 30 से 40 साल की उम्र एक बेहद महत्वपूर्ण समय होती है, जब लोग करियर और परिवार बनाने में व्यस्त होते हैं। उसी दौरान शरीर में गंभीर मेटाबॉलिक और दिल से जुड़ी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। क्योंकि कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ मान लेते हैं। वे मेडिकल जांच से बचते रहते हैं और यही बाद में एक बड़े झटके का कारण बनता है। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बड़ी आबादी गंभीर और कई बीमारियों से एक साथ जूझने लगती है। जब तक लक्षण सामने आते हैं और मरीज इलाज के लिए पहुंचता है, तब तक शुरुआती और आसान सुधार का मौका खत्म हो चुका होता है। इस चूके हुए समय का असर केवल शरीर पर नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। रोकथाम योग्य बीमारियां लोगों की सबसे उत्पादक उम्र में उनकी क्षमता को कमजोर कर देती हैं। इन पुरानी बीमारियों का लगातार बढ़ता बोझ पहले से दबाव झेल रही स्वास्थ्य व्यवस्था को और कमजोर करता है। युवा और सक्षम आबादी का ये धीमा नुकसान देश की आर्थिक ताकत और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करता है। लेकिन एक उम्मीद भी है। मानव शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, अगर समय रहते कदम उठाए जाएं। इन खतरों को रोकने के लिए जरूरी है नियमित जांच, जल्दी पहचान और जीवन शैली में लगातार सुधार। इसके लिए जरूरी है आत्म जिम्मेदारी, यानी बीमारी आने का इंतजार करने के बजाय रोज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये सोच उस पुरानी आदत को चुनौती देती है जिसमें लोग समस्याओं के बाद केवल अस्पतालों पर निर्भर हो जाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा समाज के स्तर पर बहुत पहले शुरू होनी चाहिए, आईसीयू तक पहुंचने से पहले। व्यक्तिगत स्तर पर बचाव और स्वास्थ्य की देखभाल किसी भी सरकारी योजना या अस्पताल अभियान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत के पास ज्ञान है, डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य ढांचा भी मौजूद है। अब जरूरत है लोगों की रोजमर्रा की आदतें बदलने की। दांव बहुत बड़ा है। पूरे देश की ताकत, ऊर्जा और लंबी उम्र उसके नागरिकों की रोज की स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर निर्भर करती है। बीमारी आने का इंतजार करना बंद कीजिए और आज से ही अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाइए। सच्चा स्वास्थ्य अस्पताल से शुरू नहीं होता। ये उन निडर फैसलों से बनता है जो डॉक्टर की जरूरत पड़ने से कई साल पहले लिए जाते हैं।